माय डियर स्टूडेंट्स आज के इस लेक्चर में अपनी टीओसी की सीरीज में जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, बेसिकली हम अपने ग्रामर टॉपिक को ही कंटिन्यू करने वाले हैं जो हमने लास्ट लेक्चर में अपने डिस्कस किया था। जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो पे डायरेक्ट शिफ्ट हुए हैं वो पहले मेरे लास्ट लेक्चर को देखना जो मैंने ग्रामर पे डिस्कस किया है। उस लेक्चर में हमने डिटेल्ड में डिस्कस किया कि बेसिकली व्हाट इज ग्रामर से पहले हमने ये डिस्कस किया कि हम ग्रामर को अपने टीओसी में इतनी इंपॉर्टेंस क्यों देते हैं, राइट? और यू कैन से दैट व्हाई डू वी स्टडी, और ग्रामर की क्या रिक्वायरमेंट है, क्या जरूरत है हमें टीओसी में पढ़ने की, ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया, जिसमें हमने डिटेल में एक एग्जांपल के थ्रू पहले एक ग्रामर को लिया, ग्रामर के टपल्स को हमने ब्रीफली समझा और उस एग्जाम्पल के साथ साथ हम ग्रामर से लैंग्वेज या स्ट्रिंग्स को कैसे जनरेट करते हैं, डेरिवेशन ट्री क्या होता है, पार्स ट्री क्या होता है, डेरिवेशंस कैसे करते हैं, और उसके साथ साथ हमने ये भी समझा कि बेसिकली ग्रामर का जो कॉन्सेप्ट होता है वो आपके चाहे कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या फिर यूनिवर्सिटी और कॉलेज के एग्जाम्स की हम बात करें उसमें क्यों इतना इंपॉर्टेंस दिया जाता है इस टॉपिक को, राइट? और मैंने आपको पिछली ही वीडियो में बोला था कि हम इसी कॉन्सेप्ट को बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं स्टूडेंट्स, क्योंकि यही एक ऐसा टॉपिक है टीओसी का जिसमें बच्चे सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हैं, सबसे ज्यादा डरते हैं और डिफिकल्ट लगता है ये टॉपिक बच्चों को। और मैंने बोला था कि ये टॉपिक हो टीओसी का या फिर कोई भी टॉपिक हो किसी भी सब्जेक्ट का, वो आपके लिए मैं आसान करने वाला हूं, दैट्स फॉर श्योर स्टूडेंट्स। बस आप मेरे साथ मेरे लेक्चर सीरीज में बने रहना स्टूडेंट। तो स्टार्ट करने से पहले जो भी नए व्यूअर्स हैं पहले चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके अपनी फीडबैक जरूर बताएं, क्योंकि आपकी फीडबैक मेरे लिए बहुत मैटर करती है स्टूडेंट्स। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक को। स्टूडेंट देखिए, पिछली वीडियो में हमने सब कुछ एक एग्जांपल के थ्रू डेरिवेशन कैसे करते हैं, क्या डेरिवेशन होता है, स्ट्रिंग कैसे जनरेट करते हैं, वो सब कुछ हमने डिटेल में डिस्कस किया, राइट? आज जो हम पढ़ने वाले हैं, मैंने आपको बताया था वैसे तो पिछली वीडियो में ही कि ग्रामर के 4 टपल्स होते हैं, बट आज हम उसको डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि ग्रामर के जो टपल्स होते हैं बेसिकली उसको आप कैसे डिफाइन करोगे, और एक एग्जांपल के थ्रू भी मैं आपको बताऊंगा कि वो टपल्स होते क्या है। और यू कैन से द फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ अ ग्रामर क्या होती है वो आज मैं आपको समझाने वाला हूं। ध्यान से मेरे साथ इस लेक्चर में बने रहना। स्टूडेंट देखिए, बेसिकली जब भी हम बात करते हैं ग्रामर की तो किसी भी ग्रामर को एनी मतलब कोई भी ग्रामर, और मैंने पिछली ही वीडियो में बताया था कि ग्रामर जो होती है चोम्स्की हिरार्की होता है हमारे पास एक। नोम चोम्स्की ने चोम्स्की हिरार्की में ग्रामर को 4 टाइप में डिफाइन किया है, डिस्क्राइब किया है। तो एनी इसलिए लिखा हुआ है कि चारों में से कोई भी ग्रामर हो, राइट? चारों में से कोई भी ग्रामर हो, ग्रामर को जो रिप्रेजेंट किया जाता है वो 4 टपल्स के थ्रू किया जाता है। किसके थ्रू किया जाता है? 4 टपल के थ्रू किया जाता है। जैसे हम स्टूडेंट्स अपने ऑटोमेटा मशीन्स जो होती है हमारी, जो ऑटोमेटा होता है चाहे वो फाइनाइट ऑटोमेटा, डीएफए, एनएफए, पीडीए, उनको हम टपल्स के थ्रू डिफाइन करते हैं। वैसे ही ग्रामर को 4 टपल्स के थ्रू डिफाइन करते हैं। वो 4 टपल्स क्या होते हैं? देखिए, वी टी पी एस, राइट? अब देखिए स्टूडेंट्स, चारों को एक एक करके समझते हैं कि होता क्या है। देखिए, वी, दिस इज कॉल्ड कैपिटल वी। जब भी हम वी की बात करते हैं, वी को आप ये समझ लीजिए, वी मींस वेरिएबल। वी मतलब क्या है आप समझ सकते हो, वेरिएबल। अभी के लिए इतना ध्यान रखना। सो वी क्या रिप्रेजेंट करता है? देखो, फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ नॉन टर्मिनल सिंबल्स। अब देखो स्टूडेंट्स, इसको रटने की जरूरत नहीं है, समझाता हूं आपको ये क्या होता है। सबसे पहले ये समझो, फाइनाइट। फाइनाइट का मतलब क्या है कि इनफाइनाइट जो भी इस वी में आपके पास कंटेंट होगा, अभी कंटेंट समझा रहा हूं मैं, बता नहीं रहा हूं अभी क्या है, जो भी होगा वो फाइनाइट होगा, इनफाइनाइट नहीं होगा, सबसे पहली बात, ठीक है? तो फाइनाइट होगा, नॉन एम्प्टी सेट होगा। नॉन एम्प्टी मतलब खाली नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। भाई एम्प्टी सेट क्या होता है मैंने बता रखा है, रेगुलर एक्सप्रेशन जिन्होंने मेरी वीडियो से पढ़ा है उनको पता है एम्प्टी ये होता है। तो एम्प्टी नहीं होगा, यही बोल रहा हूं मैं, नॉन एम्प्टी सेट होगा मतलब एम्प्टी नहीं होगा।
कुछ ना कुछ होगा उसमें। और क्या होगा वो समझना, सेट ऑफ नॉन टर्मिनल सिंबल्स। अब ये नॉन टर्मिनल सिंबल क्या है स्टूडेंट, ध्यान रखना, नॉन टर्मिनल सिंबल्स जो मैंने लिखा हुआ है इसी को बोलते हैं वेरिएबल। और नॉन टर्मिनल और वेरिएबल क्या होते हैं या ये सिंबल्स क्या होते हैं, ध्यान रखना। ये फॉर एग्जाम्पल के लिए एक ग्रामर है, इस ग्रामर में जितने भी आपके सिंबल्स अपर केस में हैं, कौन से केस में, अपर केस में, वो क्या होंगे आपके, वही होते हैं नॉन टर्मिनल्स। क्या होते हैं, वही होते हैं आपके नॉन टर्मिनल्स। दूसरे शब्दों में कहूं तो ध्यान रखना, इसी एग्जांपल को ले लेता हूं। अब अगर मैं इस ग्रामर को देखूं स्टूडेंट्स, तो नॉन वी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ नॉन टर्मिनल्स। और नॉन टर्मिनल सिंबल्स क्या होते हैं, जो अपर केस में होते हैं। तो इस ग्रामर में वी क्या हो गया, वी हो गया स्टूडेंट्स एक तो आपका एस, क्योंकि ये अपर केस में है, और एक हो गया ए। ये हो गए आपके नॉन टर्मिनल्स, जिसको आप किससे रिप्रेजेंट कर रहे हो, वी से रिप्रेजेंट कर रहे हो। और ध्यान रखना, नॉन टर्मिनल सिंबल्स को आप वेरिएबल भी बोल सकते हो, दैट्स व्हाई दिस इज रिप्रेजेंटेड बाय वी, सिंपल। अब एक पॉइंट और ध्यान रखना, वो क्या ध्यान रखना है, देखो फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हमारे पास दो नॉन टर्मिनल सिंबल है एस और ए इस पर्टिकुलर ग्रामर में, जिसको हमने किस में रिप्रेजेंट किया, वी में। अब अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन फाइनाइट है, बिल्कुल फाइनाइट है भाई, दो हमारे पास क्या है, नॉन टर्मिनल्स है, इसमें नॉन एम्प्टी सेट। अब सेट है तो हमने क्या करा, इस कर्ली ब्रेसेस से रिप्रेजेंट करते हैं सेट को। जिन्होंने सेट थ्योरी पढ़ी है अच्छे से उनको पता होगा, हम सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं उसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो सिंपल सी बात है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस ग्रामर में वी क्या हो गया, नॉन टर्मिनल सिंबल्स हो गए। अब एक चीज और स्टूडेंट ध्यान रखना, जितने भी नॉन टर्मिनल सिंबल्स होते हैं, ये रहे नॉन टर्मिनल सिंबल्स, वो हमेशा क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है, मैंने पिछली ही वीडियो में बताया था, जो आपकी स्ट्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं या फिर आपके टर्मिनल्स को प्रोड्यूस करते हैं ग्रामर में, राइट, जनरेट करते हैं, स्ट्रिंग को प्रोड्यूस करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए स्टूडेंट ध्यान रखना, इफ अल्फा प्रोड्यूस बीटा, और यू कैन से इफ अ प्रोडक्शन रूल्स फ्रॉम अल्फा टू बीटा इज देयर, or you can say if alpha derive beta, then on LHS this alpha is producing beta, so this alpha will be always what, will be always belongs to V। आप ऐसा समझ सकते हो कि आपका जो प्रोड्यूसर होगा वो हमेशा आपका नॉन टर्मिनल जरूर होगा, राइट। तो आपकी अब फॉर एग्जांपल यही ग्रामर ले लो, यहां पर एस जो है वो एक प्रोडक्शन रूल में बीटा मतलब जो आरएचएस साइड की वैल्यू है उसको क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, डिराइव कर रहा है, रिप्लेस कर रहा है। समझ में आया स्टूडेंट्स, ध्यान रखना। और यहां पर ए को भी देखो तो ये भी प्रोड्यूस कर रहा है, बी ए को ए प्रोड्यूस कर रहा है, ए को ए प्रोड्यूस कर रहा है एप्सिलॉन को। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। सो नॉन टर्मिनल्स मतलब वी जो होते हैं हमेशा जनरेटर होते हैं, स्ट्रिंग्स को जनरेट करने वाले, टर्मिनल्स को जनरेट करने वाले, राइट। अब चलते हैं स्टूडेंट्स, आई होप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, एंड आई गारंटी स्टूडेंट्स इससे अच्छे से आपको शायद ही कोई समझा पाए। तो मेरे साथ बने रहना और वीडियो को लाइक और कमेंट जरूर करना। अब देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका टर्मिनल्स। टी स्टैंड्स फॉर टर्मिनल्स, सिंपल फाइनाइट सेट ऑफ टर्मिनल सिंबल। जितने भी टर्मिनल सिंबल्स होते हैं उसका फाइनाइट सेट होता है। अगेन ये भी क्या होता है, फाइनाइट सेट होता है, बट किसका, टर्मिनल सिंबल का। ध्यान रखना, जितने भी टर्मिनल सिंबल्स होते हैं उसको ग्रामर में हम लोअर केस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जितने भी स्मॉल सिंबल होते हैं, स्मॉल अल्फाबेट सिंबल होते हैं, वो आपके क्या होते हैं, वो आपके सारे क्या होते हैं, वो होते हैं टर्मिनल्स। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर मैं इस ग्रामर में बात करूं, सो स्मॉल बी एंड स्मॉल ए आर योर टर्मिनल सिंबल्स।
आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया होगा, राइट? परफेक्ट। अब आई थिंक आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि आपके जो बेसिकली टर्मिनल्स होते हैं वो क्या होते हैं, लोअर केस में जितने भी सिंबल्स होते हैं वो सारे के सारे टर्मिनल्स होते हैं, राइट? सो यहां पर स्मॉल बी एंड स्मॉल में आर योर टर्मिनल। सो अगर मैं बात करूं टी क्या हो गया स्टूडेंट, ध्यान रखना, दैट इज योर स्मॉल बी एंड स्मॉल ए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। अब दूसरा पॉइंट ध्यान रखना स्टूडेंट्स, जितने भी टर्मिनल्स होते हैं, अब बेसिकली टर्मिनल्स क्या है, अब आप देखोगे यहां पर कि जब भी हम स्ट्रिंग की बात करते थे अपने किस में, स्टार्टिंग में जो हमने डीएफए बनाया, एनएफए बनाया, पीडीए बनाया, डीएफए एनएफए बनाए, राइट, रेगुलर एक्सप्रेशन लिखा, उसमें जब हम स्ट्रिंग की बात करते थे तो स्ट्रिंग क्या होती थी, स्ट्रिंग होती थी बेसिकली सीक्वेंस ऑफ सिंबल्स, और ये सिंबल्स ही तो हैं, राइट? और स्ट्रिंग किससे जनरेट होती है, स्ट्रिंग जनरेट होती है सिग्मा से, एम आई राइट? सो आप इस टी को कहीं कहीं पे पढ़ोगे कि हम इसको सिग्मा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, बट एक्चुअल में हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं टी से। मैक्सिमम जगह आपको टी ही मिलेगा, बट अगर कहीं सिग्मा भी मिलता है तो वो भी सही है, बट हम सिग्मा से नहीं करते क्योंकि यहां पर हम टर्मिनल्स की बात करते हैं, ग्रामर है। जब सिग्मा की बात करते हैं, सिग्मा होता है फाइनाइट ऑटोमेटा में जो इनपुट सिंबल की तरह ट्रीट करता है, राइट? जो अल्फाबेट की तरह ट्रीट करता है, जिसमें इनपुट सिंबल होते हैं, और इनपुट सिंबल किस में दिए जाते हैं, फाइनाइट ऑटोमेटा में दिए जाते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये सिर्फ मैंने यहां पर लिखा है कि अगर किसी टेक्स्ट बुक या कहीं पे भी आपको दिखता है सिग्मा, तो आप समझ जाना सिग्मा का मतलब है आपका टर्मिनल सिंबल्स, और टर्मिनल सिंबल्स क्या होते हैं, दैट आर योर लोअर केस सिंबल्स। ठीक है, तो आई होप स्टूडेंट्स ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं अपने स्टूडेंट्स प्रोडक्शन रूल पे। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है आपका पी। पी क्या होता है, पी स्टैंड्स फॉर प्रोडक्शन रूल्स। ध्यान रखना, फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स। स्टूडेंट ध्यान रखना, ये जो एक एक वर्ड का मतलब समझा रहा हूं ना, कोई नहीं समझाएगा, बट इसके बाद आपको ग्रामर से कभी डर नहीं लगेगा मेरे लेक्चर्स के बाद, दैट्स फॉर श्योर। ध्यान से समझना है इसको भी। देखिए स्टूडेंट्स, अगेन प्रोडक्शन रूल्स भी हमेशा फाइनाइट होते हैं भाई। अगर इनफाइनाइट हो गए तो आप समझ ही नहीं पाओगे कि किस टाइप की लैंग्वेज ग्रामर जनरेट कर रही है। तो हमेशा क्या होगा, फाइनाइट होंगे प्रोडक्शन रूल्स। दूसरी बात, नॉन एम्प्टी होंगे। ऑफ कोर्स अगर प्रोडक्शन ही एम्प्टी हो गए तो वो स्ट्रिंग्स ही कैसे जनरेट करेगा भाई? सिंपल सी बात है, अगर मैं एक फाइनाइट ऑटोमेटा भी बनाता हूं, जब तक उसमें सिंबल ही नहीं होंगे तो आप किस टाइप की लैंग्वेज को एक्सेप्ट कर रहा है वो फाइनाइट ऑटोमेटा, समझोगे कैसे? नहीं समझ सकते। तो ऐसे ही जब तक ग्रामर में प्रोडक्शंस नहीं होंगे तो आप स्ट्रिंग्स को कैसे जनरेट करोगे भाई? नहीं कर सकते ना। वही वो कहना चाह रहे हैं कि हमेशा नॉन एम्प्टी सेट होगा व्हाट, ग्रामर में जो प्रोडक्शन होंगे। सो पी रिप्रेजेंट फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ प्रोडक्शन रूल्स। और प्रोडक्शन रूल्स क्या है, कुछ भी नहीं है। देखो, एस प्रोड्यूस, इसको मैंने बताया था पिछली वीडियो में, इट कैन बी रीड एज एस फ्रॉम एस टू बी ए, और एस प्रोड्यूस बी ए, और एस कैन बी रिप्लेस्ड बाय बी ए, और एस कैन बी रीराइट बाय बी ए, एंड एस डिराइव बी ए। जैसे समझना है वैसे समझ लो, राइट? अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल के लिए पहला प्रोडक्शन रूल, ये हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, ये जो एरो है, एस क्या है, नॉन टर्मिनल्स। मैंने अभी बताया था नॉन टर्मिनल्स ऑलवेज प्रोड्यूस, राइट? तो नॉन टर्मिनल्स प्रोड्यूसेस बी ए, आरएचएस में क्या है, बी ए, राइट? सो दिस इज योर फर्स्ट प्रोडक्शन रूल, राइट? एंड नेक्स्ट लाइन में क्या है, ए प्रोड्यूस बी ए, दिस इज योर सेकेंड प्रोडक्शन रूल। ध्यान रखना, मैंने पिछली वीडियो में समझाया है, ये पूरा एक प्रोडक्शन नहीं है, इस पूरे एक प्रोडक्शन को हमने मर्ज करके लिखा हुआ है। कैसे? अगर मैं इसको एक्सपेंड कर दूं तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है स्टूडेंट्स, ध्यान रखना, ए बी ए, इसमें दूसरा प्रोडक्शन क्या है, ये ए, और तीसरा प्रोडक्शन क्या है, ये तीसरा ए एप्सिलॉन। इसका मतलब क्या है कि हम ए को बी ए से रिप्लेस कर सकते हैं, ए को ए से भी रिप्लेस कर सकते हैं, और ए को एप्सिलॉन से भी रिप्लेस कर सकते हैं। यही मैंने अभी तक समझाया है। तो एक प्रोडक्शन, इस ग्रामर में एक प्रोडक्शन रूल था ये, और 3 प्रोडक्शन रूल इसी एक पर्टिकुलर प्रोडक्शन में थे। तो टोटल कितने प्रोडक्शन रूल हो गए? टोटल हो गए 4।
आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर इसमें P की वैल्यू पूछी जाए या कितने प्रोडक्शन रूल है ये पूछा जाए तो ध्यान रखना कितने हैं, 4 प्रोडक्शंस आपके इस पर्टिकुलर ग्रामर में गिवन है। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। और प्रोडक्शंस हमेशा नॉन एम्प्टी होंगे और फाइनाइट होंगे आपके ग्रामर में। आई होप स्टूडेंट्स ये भी आपको समझ में आ गया होगा। अब समझते हैं स्टूडेंट्स आगे, दैट इज योर एस। फोर्थ सिंबल क्या है या फोर्थ टपल क्या है आपका, दैट इज योर एस। अब देखिए स्टूडेंट एस क्या होता है भाई, जो स्टार्ट सिंबल है वो होता है बेसिकली, उसको आप रिप्रेजेंट करते हो एस से। रिप्रेजेंटेशन की बात है। फॉर एग्जाम्पल के लिए जब हम फाइनाइट ऑटोमेटा बनाते थे स्टूडेंट्स, तो हम इनिशियल स्टेट को हमेशा किससे रिप्रेजेंट करते थे, क्यू नोट से रिप्रेजेंट करते थे, राइट। और हम हमेशा आपके जो फाइनाइट ऑटोमेटा होता था उसमें क्या होती थी, एक इनिशियल स्टेट होती थी, क्योंकि जब तक हमें यही नहीं पता कि हमें कहां से चलना है तो आप चलोगे कैसे, कैसे उस स्ट्रिंग को फाइनल स्ट्रिंग पे पहुंचाओगे, फाइनल स्टेट पे पहुंचाओगे, राइट। सो इनिशियल स्टेट का होना जरूरी था किसमें, फाइनाइट ऑटोमेटा में। ऐसे ही ग्रामर में स्टार्ट सिंबल का होना भी मैंडेटरी है, क्योंकि जब तक स्टार्ट सिंबल नहीं होगा तो आप ग्रामर से किस स्ट्रिंग को और इनडायरेक्टली किस लैंग्वेज को जनरेट कर रहे हो वो समझ ही नहीं पाओगे। सो ध्यान रखना, अगर मैं इस ग्रामर की बात करूं तो पहले प्रोडक्शन रूल में, ये हमारा पहला प्रोडक्शन रूल है, इसमें जो एलएचएस साइड में जो नॉन टर्मिनल्स है, और मैंने नॉन टर्मिनल ये यहां पर एस, सो कैपिटल एस ही लिखा हुआ है। अगर यहां पर फॉर एग्जांपल बी होता तो स्टार्ट सिंबल क्या होता आपका, यहां पर स्टार्ट सिंबल हो जाता, स्टार्ट सिंबल को रिप्रेजेंट करते हैं एस से, तो स्टार्ट सिंबल हो जाएगा आपका बी। आई होप स्टूडेंट्स ये भी आपको समझ में आ गया होगा। स्टार्ट सिंबल इन द सेंस किस नॉन टर्मिनल या किस सिंबल से आप अपनी ग्रामर को स्टार्ट कर रहे हो, अपना डेरिवेशन स्टार्ट कर रहे हो। आई होप स्टूडेंट्स ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, इस वीडियो में अभी तक हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू हमने समझा कि बेसिकली ग्रामर क्या होती है, ग्रामर में प्रोडक्शंस, और इन 4 टपल्स को हमने एक एग्जाम्पल के थ्रू समझा कि बेसिकली ये होते क्या है, क्या करते हैं, कैसे आप इन्हें रिप्रेजेंट करते हो, और एक ग्रामर में आप इनको कैसे आइडेंटिफाई करोगे, ये भी मैंने इस लेक्चर में इस एग्जाम्पल के थ्रू आपको क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट पॉइंट आता है स्टूडेंट, एक चीज और बताता हूं, चलो ध्यान रखना। अब आप लोगों को मैंने बोला कि भाई नॉन प्रोडक्शन ही आपका, सॉरी नॉन टर्मिनल होता है वो प्रोड्यूस करता है, राइट। ऐसा क्यों, देखो मैं एक चीज बताता हूं। जब भी हम बात करते हैं ग्रामर वैलिडिटी की, जब भी हम बात करते हैं स्टूडेंट्स ग्रामर की वैलिडिटी की, तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, ग्रामर की वैलिडिटी और ग्रामर को जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि चॉम्स्की हायरार्की में ग्रामर को 4 टाइप में डिफाइन किया गया है, उन चारों टाइप्स को जो हम डिफरेंशिएट करते हैं वो ध्यान रखना। अब जब हम नेक्स्ट वीडियोस में अपनी डिस्कस करेंगे कि बेसिकली चॉम्स्की हायरार्की में हम 4 टाइप की ग्रामर को पढ़ते हैं, तो उन ग्रामर्स को जो हम डिफरेंशिएट करते हैं, ध्यान रखना वो हम उनके प्रोडक्शन रूल्स के बेस पे ही करते हैं। और प्रोडक्शन रूल क्या होता है इसलिए मैंने आपको डिटेल में समझाया, राइट। अब इन प्रोडक्शन रूल्स के बेस पे हम ग्रामर को तो डिफरेंशिएट करते हैं, पर जब भी हम बात करते हैं ग्रामर की वैलिडिटी की, अब एक चीज और समझाता हूं स्टूडेंट, ध्यान रखना, कोई भी ग्रामर वैलिड है या नहीं है वो भी उसके प्रोडक्शन रूल पर ही डिपेंड करती है। तो ध्यान रखना प्रोडक्शन रूल इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट कैसे वैलिडिटी चेक करोगे चलो वो समझाता हूं। देखिए स्टूडेंट्स, फॉर एग्जाम्पल के लिए, इफ अल्फा, इफ there is a production rule, for example के लिए if there is a production rule from alpha to beta, or you can say alpha derives beta or alpha produce beta, this is your LHS, ये तो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको, एंड दिस इज योर RHS, राइट। ये मैं स्टूडेंट्स ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि ये अल्फा प्रोड्यूस कर रहा है अगर बीटा को, या अल्फा फ्रॉम देयर इज अ प्रोडक्शन रूल फ्रॉम अल्फा टू बीटा, इट कैन बी एनीथिंग, मतलब LHS में अभी कुछ भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल के लिए बीटा में भी, और RHS में बीटा मैंने एक सिर्फ एक रिप्रेजेंटेशन सिंबल लिए हैं आपको समझाने के लिए। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, कोई भी ग्रामर वैलिड कब होगी, एक पॉइंट बता रहा हूं, ध्यान रखना इस चीज को। इन अल्फा दैट शुड बी, और इन अल्फा मींस इन LHS देयर शुड बी एट लीस्ट 1
नॉन टर्मिनल, मतलब एक नॉन टर्मिनल आपका होना ही चाहिए। अब एटलीस्ट बोल रहा हूं, एटलीस्ट मतलब एक तो होना ही चाहिए भाई। सिंपल सी बात है, मैंने बोला था स्टार्टिंग में इस वीडियो की, जो नॉन टर्मिनल्स होते हैं या जो वेरिएबल्स होते हैं वो प्रोड्यूसर्स होते हैं, जनरेटर होते हैं, स्ट्रिंग्स को जनरेट करते हैं, रिप्लेस वही करते हैं, राइट। तो ध्यान रखना स्टूडेंट्स, इन एलएचएस, मतलब एलएचएस शुड बी, एलएचएस मींस अल्फा, सो अल्फा बिलोंग्स टू देयर शुड बी एटलीस्ट वन नॉन टर्मिनल्स। और मैंने यही बोला था स्टूडेंट्स कि जो नॉन टर्मिनल होता है वो बेसिकली जनरेटर होता है, प्रोड्यूस करता है या रिप्लेस वही होता है आपका नॉन टर्मिनल, राइट। सो नॉन टर्मिनल एटलीस्ट एक होना ही चाहिए, क्योंकि भाई प्रोड्यूस तो स्ट्रिंग को वही करेगा ना, राइट। सो एटलीस्ट एक आपके पास नॉन टर्मिनल होना चाहिए। अब रेगुलर एक्सप्रेशन हमने बहुत प्रैक्टिस करी है, आपको लिखना आता ही है। उस एक नॉन टर्मिनल्स के अलावा चाहे कुछ भी हो, मतलब चाहे कुछ भी, क्या चाहे आपका बेसिकली अगर मैं बात करूं, चाहे और नॉन टर्मिनल्स हो या फिर यूनियन, यूनियन का मतलब होता है कुछ भी हो सकता है, या तो एक आपका उसके मतलब इस एक नॉन टर्मिनल के अलावा चाहे जितने मर्जी नॉन टर्मिनल हो या फिर आपके टर्मिनल्स हो, इसमें से कुछ भी हो, और या फिर सेम V प्लस टी स्टार। आई होप स्टूडेंट्स ये आपको समझ में आ गया होगा। इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है दोबारा समझा रहा हूं, ध्यान से समझना। इफ अल्फा प्रोड्यूस बीटा और फ्रॉम इफ देयर इज ए प्रोडक्शन रूल फ्रॉम अल्फा टू बीटा, राइट। सो इन अल्फा वैलिडिटी ऑफ ए ग्रामर क्या कहती है कि इन अल्फा मींस इन एलएचएस ऑफ ए प्रोडक्शन रूल दैट बिलोंग्स टू और देयर शुड बी एटलीस्ट वन नॉन टर्मिनल। ये रहा एटलीस्ट वन नॉन टर्मिनल, इसके अलावा चाहे कोई भी या जितने मर्जी टर्मिनल हो, नॉन टर्मिनल हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, राइट। इस स्टेटमेंट का मतलब ये हुआ भाई, फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं यहां पर ले लेता हूं कैपिटल ए, अब यहां से चाहे ए आए, यहां से चाहे आपका फॉर एग्जांपल के लिए कैपिटल ए को आ जाए, सिर्फ समझाने के लिए ध्यान रखना, राइट। यहां से चाहे एक और कैपिटल ए आ जाए, हमें नहीं फर्क पड़ता, बट हमारा वैलिडिटी क्या कहती है ग्रामर की कि एटलीस्ट एक नॉन टर्मिनल होना चाहिए, उसके अलावा कुछ भी हो, राइट। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा। और अब अगर मैं बात करूं बीटा की, बीटा मींस स्टूडेंट्स जो आपका स्ट्रिंग डिराइव हो रही है, जो आरएचएस साइड पे है या जिससे आपको अपने नॉन टर्मिनल को रिप्लेस करना है, तो बीटा क्या होना चाहिए ध्यान रखना भाई। बीटा से हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, बीटा में चाहे आपका नॉन टर्मिनल हो या फिर टर्मिनल हो, हमें फर्क नहीं पड़ता, इन दोनों में से कुछ भी जनरेट हो, दैट डजंट मैटर। और क्लीन स्टार का मतलब रेगुलर एक्सप्रेशन जिन्होंने पढ़ा है उनको अच्छे से पता है, इसका मतलब एप्सिलॉन भी जनरेट हो सकता है। ये मैं ऑलरेडी अपने रेगुलर एक्सप्रेशंस कैसे लिखते हैं, जिन्होंने वो वीडियोस मेरी नहीं देखी, पहले रेगुलर एक्सप्रेशन समझना, ये आपके लिए एक्सप्रेशन लिखना, इन स्टेटमेंट्स को समझना आपके लिए चुटकियों का काम है। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ में आ गया होगा मैं क्या समझाना चाह रहा हूं। अब चलो एक दो एग्जांपल लेके देखते हैं कि ग्रामर वैलिड है या नहीं। स्टूडेंट्स एक चीज ध्यान रखना, अभी तक मैंने ग्रामर के टाइप्स के बारे में कोई बात नहीं करी, तो ये मैं एक प्रोडक्शन रूल्स का सिर्फ एक वैलिडिटी की बात कर रहा हूं कि वैलिड ग्रामर क्या होती है, राइट। सो वैलिड ग्रामर की डेफिनेशन होती है ये, राइट। तो इसको अपनी नोटबुक में लिख लेना। प्रोडक्शन रूल्स के बेस पे हम ग्रामर्स को कैसे डिफरेंशिएट करते हैं वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। अब एक दो एग्जांपल लेते हैं जरा वैलिडिटी के, आप मुझे बताना कि वो वैलिड है या नहीं अकॉर्डिंग टू दिस प्रोडक्शन रूल, राइट। फॉर एग्जांपल के लिए स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं, हमने क्या करा, स्मॉल ए, देयर इज अ प्रोडक्शन रूल फ्रॉम स्मॉल ए टू कैपिटल ए। नाउ टेल मी फ्रॉम अकॉर्डिंग टू दिस प्रोडक्शन रूल या अकॉर्डिंग टू दिस वैलिडिटी, जो मैंने रूल बताया आपको, दिस प्रोडक्शन रूल, क्या ये आपका वैलिड ग्रामर है या वैलिड प्रोडक्शन रूल है? बताइए, वीडियो पॉज करना और सोचना। स्टूडेंट नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर अगर मैं इसको फ्रॉम ए अल्फा टू बीटा प्रोडक्शन रूल से कंपेयर करूं या अपने रूल से कंपेयर करूं, जो मैंने वैलिडिटी का आपको बताया, अल्फा प्रोड्यूस बीटा, जिसमें अल्फा जो है देयर शुड बी, दिस इज योर अल्फा स्मॉल ए, और अकॉर्डिंग टू द रूल इन अल्फा देयर शुड बी एटलीस्ट वन नॉन टर्मिनल। क्या यहां पर कोई नॉन टर्मिनल है? नॉन टर्मिनल इज ऑलवेज रिप्रेजेंटेड बाय अपर केस, सो देयर इज नो नॉन टर्मिनल, सो दिस इज योर इन
वैलिड ग्रामर। आई होप स्टूडेंट्स, या इनवैलिड प्रोडक्शन रूल। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये समझ में आ गया होगा। ध्यान रखना, और एक चीज और ध्यान रखना, इस ग्रामर में सिर्फ एक ही प्रोडक्शन रूल है, इस बेस पे मैं इसकी वैलिडिटी बता रहा हूं, राइट? तो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अब एक और लेते हैं, चलो एग्जांपल। फॉर एग्जांपल के लिए स्मॉल ए कैपिटल ए प्रोड्यूस और डिराइव, फॉर एग्जांपल के लिए ए बी। नाउ टेल मी, इज दिस अ वैलिड प्रोडक्शन रूल और वैलिड ग्रामर? फॉर एग्जांपल दिस इज ए ग्रामर जी। नाउ टेल मी, इज दिस वैलिड और नॉट? Student, this is valid grammar. Why? Because in alpha there is at least one non-terminal. In beta that doesn't matter. There can be anything, terminal, non-terminal और epsilon also. But हमारे रूल के अकॉर्डिंग अल्फा में हमारे पास, अल्फा मींस एलएचएस साइड में हमारे पास एक नॉन टर्मिनल होना चाहिए। आई थिंक स्टूडेंट्स आपको वैलिडिटी क्या होती है या इनवैलिड प्रोडक्शन रूल या ग्रामर क्या होता है ये आपको समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट्स इस वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं। इस वीडियो में हमने सबसे पहले ग्रामर क्या होती है वो तो मैं पिछली वीडियो में ही समझा चुका था। इसमें हमने समझा कि ग्रामर को एक्चुअली में कैसे आप डिफाइन करते हो, कैसे डिस्क्राइब करते हो, राइट? और कैसे डिस्क्राइब करते हो, बेसिकली 4 टपल्स के थ्रू आप ग्रामर को डिफाइन करते हो, चाहे वो कोई सी भी टाइप की ग्रामर हो, राइट? और उसको एक रियल एग्जाम्पल से समझा, बहुत अच्छे से उसका रिप्रेजेंटेशन समझा। उसके बाद हमने ग्रामर की वैलिडिटी की बात करी, और वैलिडिटी के बाद अब हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट डिस्कस करेंगे बेसिकली ग्रामर के टाइप्स के बारे में। अब ध्यान रखना स्टूडेंट्स, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके यूनिवर्सिटी और कॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से चोम्स्की हिरार्की आपके एग्जाम में पूछा ही जाता है। बट अगर मैं डायरेक्ट आपको चोम्स्की हिरार्की पे लेके जाता तो आपको शायद समझ ही नहीं आता, क्योंकि चोम्स्की हिरार्की में जो ग्रामर को डिफरेंशिएट करते हैं, अभी जस्ट मैंने बताया प्रोडक्शन रूल्स के बेस पे करते हैं। अब प्रोडक्शन रूल्स क्या होती है, कैसे जनरेट करते हो, कैसे क्रिएट होता है प्रोडक्शन रूल, वो समझना आपके लिए बहुत जरूरी था। उनका रिप्रेजेंटेशन समझना जरूरी था, उनकी वैलिडिटी समझना जरूरी था। इसलिए ये एक जो बेसिक चीजें थी, ये आपका बेस ग्रामर का बहुत स्ट्रॉन्ग बना देगी। तो जिन्होंने पिछली वीडियो भी नहीं देखी, पहले उस वीडियो को देखना, और इस वीडियो को स्टूडेंट्स लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करना। जो नए व्यूअर्स है चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना स्टूडेंट्स। अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, दैट इज योर चोम्स्की हिरार्की। इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।